अचानक धन लाभ की प्राप्ति, कर्म से होगी प्रचंड वृद्धि। नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं, उनके गोचर का विभिन्न राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हम आपके लिए उन प्रभावों का राशि के अनुसार शास्त्रोक्त विश्लेषण लेकर आते हैं। 20 नवंबर 2021 को गुरु परिवर्तन होगा, अर्थात गुरु महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर द्वारा आगमन करेंगे। उनका यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर हम आज विस्तार से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हमें गुरु बृहस्पति और उनके इस गोचर के महत्व को समझना होगा। सभी ग्रहों में गुरु महाराज को अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। मनुष्य जीवन के हर मोड़ पर गुरु महाराज के सहयोग एवं आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, अर्थात जन्म, शिक्षा, करियर के माध्यम से अर्थार्जन, विवाह, धर्म, संतति, भाग्य, धार्मिक आध्यात्मिक विचार जैसे विभिन्न चीज़ों से मनुष्य जीवन सफल होता है। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व एक ही ग्रह के पास है, वे है देवगुरु महाराज। गुरु महाराज का स्वामित्व भगवान विष्णु के पास है, इसलिए वे नैतिक आचरण सिखाते हैं, आध्यात्मिक विचार देते हैं, सुख शांति समाधान समृद्धि से जीवन कैसे व्यतीत करना है यह सिखाते हैं। कुंभ राशि में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा यह 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा यह मंगल ग्रह का धन देने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में गुरु महाराज का गोचर कहीं न कहीं शुभता प्रदान करेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है। राहु अनुशासन सिखाता है। उस अनुसार गुरु महाराज जब इस नक्षत्र से यात्रा करेंगे तब वे जनता को अनुशासन में कैसे रहना है यह सिखाएंगे। इसके बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आएगा, वह लक्ष्य निर्धारण का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु महाराज है। यहाँ से लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके अनुसार हर राशि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु महाराज की एक विशेषता और है, वे जिस स्थान से, राशि से या तत्व से यात्रा करते हैं उस तत्व को समृद्ध करते हैं। अब वे वायु तत्व की कुंभ राशि से यात्रा करेंगे। यहाँ से उनकी दृष्टि मिथुन और तुल राशि पर होगी, अर्थात एक ही समय पर वायु तत्व की तीनों राशियों का त्रिकोण वे पूरा करेंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर वायु तत्व का प्रभाव बढ़ सकता है। वायु तत्व की राशियों को बुद्धिमान माना जाता है। उस अनुसार शुभ परिणाम निश्चित रूप से सभी को प्राप्त होंगे। यह इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो देखते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपके द्वितीय पंचम स्थान के स्वामी हैं। कुंडली का द्वितीय स्थान पारिवारिक स्थान के रूप में जाना जाता है। साथ ही धन एवं वाणी का बोध भी उसी स्थान से होता है। पंचम स्थान त्रिकोण स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय, इष्ट देव का सहयोग देखा जाता है। विशेष बात यह है कि आपके जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग गुरु महाराज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों के शुभ अशुभ फल उनकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। साथ ही पंचम इस त्रिकोण स्थान के स्वामी होने के कारण वे आपके कुंडली के लिए कारक ग्रह होते हैं। परिणामवश गुरु महाराज का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। गत कुछ महीनों से वे मकर राशि अर्थात
अपनी नीच राशि से यात्रा कर रहे थे। अब वे वायु तत्व की कुंभ राशि में आगमन करेंगे। मकर और कुंभ दोनों ही शनि महाराज की राशि है। फिर भी कुंभ बुद्धिमान राशि के रूप में जानी जाती है। ज्ञान के कारक ग्रह गुरु महाराज बुद्धिमान राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धिमान राशि उन्हें विशेष रूप से अच्छी लगती है। साथ ही वृश्चिक राशि के दृष्टि से विचार करें तो अब वे आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र में प्रवेश करेगा। यहाँ से वे केवल 6 महीनों तक विराजमान रहेंगे। सामान्य रूप से गुरु महाराज का गोचर 13 महीनों का होता है, लेकिन इस काल में अतिचार गति से वे अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आगे पुनश्च परिणामों की दिशा में बदलाव होगा। हम पहले भी देख चुके हैं, गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत समान माना जाता है, क्योंकि वे जहाँ विराजमान होते हैं उस तुलना में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उन स्थानों के फलों में वे वृद्धि करते हैं। उस अनुसार चतुर्थ स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर, सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर और नवम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। अर्थात एक ही समय पर कुंडली के 12 स्थानों में से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, दशम और व्यय इन 6 स्थानों पर उनका प्रभाव रहेगा। इसीलिए उनका यह प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। अर्थात क्या यह प्रभाव हर वृश्चिक जातक पर समान रहेगा? तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे विश्व को हम 12 राशियों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे विभाग अवश्य है कि जो सामान्य रूप से हर वृश्चिक जातक को प्रभावित कर सकते हैं। उस अनुसार हम राशि भविष्य या गोचर के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। साथ ही यहाँ मूल कुंडली के ग्रह स्थिति को देखना आवश्यक है। ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा हम जब कहते हैं तब वह ग्रह मूल कुंडली में यदि शुभ हो तो उसके गोचर की शुभता से अधिक वृद्धि होती है। यहाँ त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में प्रवेश करेगा, जिसके कारण एक शुभत्व निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति दर्शाता है। उसके शुभ फल वृश्चिक जातकों को प्राप्त होंगे। उसमें भी सामान्य रूप से चौथा गुरु अधिक लाभकारी नहीं माना जाता, फिर भी उसके शुभ परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु महाराज नैसर्गिक शुभ ग्रह है। साथ ही जैसा मैंने पहले भी बताया, उनकी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली का अष्टम स्थान जीवन देने वाला होता है। अप्रत्याशित लाभ यही से देखा जाता है। यहाँ पड़ने वाली गुरु महाराज के शुभ दृष्टि से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे। जिनके पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न प्रलंबित है, उनके लिए समय लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में आपके लिए अप्रत्याशित अनपेक्षित लाभ के योग निर्माण होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। चतुर्थ स्थान से गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। साथ ही व्यवसाय वृद्धि भी यही से देखी जाती है, जो इस अवधि में होगी। व्यवसाय करते हुए ज्ञान का उपयोग कर उसे सही दिशा देना, कल्पकता उपयोग कर विभिन्न संकल्पनाओं को लागू करना, ऐसी विभिन्न चीज़ें आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करने वाले हो, जो आपके लिए लाभकारी होगी। इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी।
कुंडली के व्यय स्थान से व्यय अर्थात अप्रत्याशित खर्च, हॉस्पिटल के खर्च, परदेश गमन देखा जाता है। यहाँ पर जब गुरु महाराज की अमृत दृष्टि पड़ती है तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल के खर्च कम होने की संभावना है। अर्थात यदि कोई खर्च होने वाला है तो गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से उस पर न्यूनता आएगी। जो जातक विदेश जाने के स्वप्न देख रहे हैं या उस दृष्टि से योजना बना रहे हैं तो उनके लिए यह समय लाभकारी है, क्योंकि वे योग आपके लिए बनेंगे। इसीलिए आपको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से जब चतुर्थ स्थान में गुरु महाराज होते हैं तब जिन्हें विदेश से संबंधित व्यवसाय का प्रारंभ करना हो तो उनके लिए समय उपयुक्त है। वास्तव में भले ही चौथा गुरु नकारात्मक हो, लेकिन गुरु महाराज की अपनी एक विशेषता है, वे कुंडली के किसी भी स्थान में हो, अशुभ स्थान में ही क्यों न हो, कुछ फल उनसे अवश्य ही शुभ प्राप्त होते हैं। एक तो वे जिस स्थान में विराजमान है वहाँ के फल या उनकी अमृत दृष्टि जिन स्थानों पर पड़ रही है वहाँ के फल जातक को मिलते हैं। शुभ फल देना यह उनका नैसर्गिक गुणधर्म है। इसीलिए सभी ग्रहों में गुरु महाराज को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। 13 अप्रैल 2022 तक गुरु महाराज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। इस अवधि में आपको उनके अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद जब वे स्वराशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तब वास्तव में आपके लिए सुख और समृद्धि का पर्व शुरू होगा। वृश्चिक राशि जो गत कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है उसमें आपकी मुक्तता होगी। इसीलिए शुभ काल के स्वागत की तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, अर्थात अभी से सकारात्मक मानसिकता बनाकर मार्गक्रमण करना चाहिए। साथ ही चतुर्थ स्थान के गुरु महाराज आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के पर गुरु महाराज के होने वाले इस प्रभाव को समझने के लिए हमने 12 वीडियो बनाए हैं, उनका लाभ लीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।